दशकों की मेहनत अब रंग ला रही है। भगवान राम की अलौकिक मूरत मंदिर में सजने वाली है। हमारे राम की चरण पादुकाएं भी तैयार हो गई हैं। रत्न जड़ित पादुकाओं से किसी की नजर नहीं हट रही है। राम मंदिर, अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है और अब तो रामलला को विराजमान करने की तारीख भी बेहद करीब आ चुकी है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये तय किया जा रहा है। भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस भव्य दिन पर भव्य राम मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम किया जाएगा, सबका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसी बीच में भगवान राम की चरण पादुकाएं भी बनकर तैयार हैं। उन्हें एसजी हाईवे पर तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। इस पादुका को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। शायद आप यकीन न करें, लेकिन भगवान राम की इन चरण पादुकाओं को बनाने के लिए 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम की इन पादुकाओं में कई बहुमूल्य रत्न भी लगाए गए हैं। अब इन पादुकाओं को पूरे देश में घुमाया जा रहा है। ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच जाएंगी। अभी 17 दिसंबर को रामेश्वर धाम से अहमदाबाद इन पादुकाओं को लाया गया और अब तिरुपति बालाजी के बाद फिर सोमनाथ भी ले जाया जाएगा। क्या आपको पता है, पादुकाओं के साथ 41 दिनों की अयोध्या की परिक्रमा भी की जा चुकी है। अयोध्या की 41 दिनों तक पादुकाओं के साथ परिक्रमा। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिन की परिक्रमा की थी। पिछले 2 साल से इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है। पूरे देश में इन बेशकीमती पादुकाओं को घुमाने के बाद 19 जनवरी को अयोध्या में लाकर विधि पूर्वक रख दिया जाएगा। बेशकीमती है भगवान राम की चरण पादुकाएं। भगवान राम की इन सुंदर चरण पादुकाओं में सोने और चांदी के अलावा बेशकीमती रत्नों का भी प्रयोग किया गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं यहीं पर रखी जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि ये चरण पादुकाएं आखिर किसने बनाई हैं? तो अभी जिन श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री का हमने जिक्र किया, जिन्होंने चरण पादुकाओं के साथ 41 दिन की अयोध्या की परिक्रमा की, ये चरण पादुकाएं उनकी ही बनवाई हुई हैं। श्री चल्ला श्रीनिवास ने बनाई भगवान राम की चरण पादुका। सुनहरे और सफेद रंग की इन पादुकाओं को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। ये पादुकाएं अभी पिछले रविवार को ही रामेश्वरम धाम से अहमदाबाद पहुंची हैं, जहां से उन्हें अब सोमनाथ, द्वारकाधीश नगरी और फिर बद्रीनाथ ले जाया जाएगा। अहमदाबाद में बालाजी मंदिर के ट्रस्टी के सुब्बरायडू पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर मंदिर के अंदर ले गए। फिर इनकी विधि पूर्वक पूजा हुई। ये पादुकाएं काफी आकर्षक हैं। अहमदाबाद में कई भक्तों ने इन्हें छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं अब भगवान राम की प्रतिमा की बात करें तो सोचिए ना, जिनकी चरण पादुकाएं इतनी सुंदर और बेशकीमती होंगी, तो फिर भगवान राम की स्वयं की मूरत कैसी होगी। अयोध्या में बन रही भगवान राम की नई प्रतिमा। अयोध्या में भगवान राम की नई प्रतिमा बनाकर तैयार की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बीते दिनों ही कहा था कि रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है। मूर्ति वही बनाएगा जिसने पहले 50 से 100 मूर्तियां बनाई हो। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार हो। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि प्रतिमा आखिर कौन बनाकर तैयार कर रहा है। इसी तरह से भगवान राम के गले का जो हार तैयार हो रहा है, उसकी भी चर्चा काफी ज्यादा है। राम मंदिर थीम वाला नेकलेस भी तैयार। गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी ने राम मंदिर की थीम पर एक नेकलेस बनाया है। खास बात तो यह है कि ये नेकलेस बनाने में 5000 अमेरिकन डायमंड्स और 2 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस नेकलेस को बनाने में 35 दिन का वक्त लगा है और 40 कारीगरों की मेहनत से बनकर तैयार हुआ है। राशेष जूल्स के डायरेक्टर कौशिक काकड़िया का इस बारे में क्या कहना है, जरा सुनिए। बिजनेस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं है, ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रेम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है और ये जो राम मंदिर बन रहा है, हमने जो बनाया हमें वही पर्पज से बना कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरत जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसेश ज्वेलर्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर, ये अयोध्या तक पहुंचे। राम मंदिर अयोध्या तक आप इसको कब पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए क्या सर हमारी जो ट्राई है, हमारी ट्राई जब से रेडी हुआ है तब से हमारी ट्राई हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से
हम इसको अयोध्या तक पहुंचाए। इसको बनाने में कितना दिन लगा है, कितने कारीगर इसमें काम किए? इसको बनाने में सर 30 दिन से ज्यादा का समय लगा है और 40 से ज्यादा ज्वेल आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है और उसी मेहनत का ये फल है जो हम इसमें संपूर्ण सफल हुए। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, राम मंदिर के लिए पुजारियों का चयन भी कर लिया गया है। राम मंदिर का पुजारी बनने के लिए देश भर से 3000 आवेदन मिले थे। चयन प्रक्रिया में पुजारियों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिससे सभी को गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया में 200 आवेदक पुजारी साक्षात्कार तक पहुंचे, जिनमें से 50 लोगों को राम मंदिर के पुजारी पद के लिए चुन लिया गया है। ये सभी पुजारी रामानंदीय परंपरा से संबंधित हैं और इन्हें वेद, शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता हासिल है। वैसे जो भव्य तैयारी राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने के लिए हो रही है, जैसी चरण पादुकाएं, जैसे भगवान की मूर्त बनाकर तैयार की जा रही है, जिस तरह से पुजारियों को राम मंदिर में पुजारी पद के लिए बाकायदा टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है और जिस तरह से अयोध्या की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, उससे तो पता यही चलता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस आयोजन में भव्यता की पराकाष्ठा को पार करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस इंतजार करिए, जब ये शुभ दिन और शुभ घड़ी आएगी, पूरे देश का माहौल ही अलग होगा। वैसे बेशकीमती चरण पादुकाएं देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।